नमस्कार। आपका बोधिसत्व क्लासेस में स्वागत करता हूँ। मैं के कुमार। इसमें से प्रीलिम्स में जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हिंदी जो पाठ्यक्रम है वो लेकर के आया हूँ, क्योंकि जब तक हमें पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी नहीं होती तब तक हम एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, इस पर इसमें हिंदी के जो अपठित गद्यांश आता है और उसमें व्याकरण के जो प्रश्न आते हैं, तो उससे संबंधित ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है जो इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें से फ्रेंड्स आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम कोई चीज़ किसी चीज़ की हम तैयारी करते हैं, उसका हम पूरा पाठ्यक्रम ज़रूर एक बार हम देख लेते हैं क्या है। देखिए सी सेट इसमें है। सी सेट की जब हम तैयारी कर रहे हैं, सी सेट में हिंदी आती ही आती है। एक उसमें अपठित गद्यांश के प्रश्न आते हैं जो ये 5 नंबर के आते हैं। 5 प्रश्न आते हैं। कितने? 5 आते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सबसे इजी भी होता है। इसके लिए मैं आपके लिए क्लास लेकर के आ रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में आपको पूरी पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसमें है, जो इसमें पहला क्या है? वर्णमाला। सबसे इजी सामान्य हिंदी में वर्णमाला सी सेट के अंतर्गत सबसे इजी आता है। जैसे का उच्चारण स्थान कहाँ से किया जाता है? जैसे का उच्चारण कंठ, तालु, जिह्वा, ठीक है, मूर्धन्य कहाँ से किया जाता है? तो ये वर्णमाला के अंतर्गत ही आता है। हिंदी वर्णमाला पर मैं आपको विस्तृत क्लास लेकर के आऊँगा। इसके लिए आप देखिए, तब तक आप तैयारी करते रहिए। मैं इसके लिए प्रैक्टिस सेट 2 कम से कम, और इसके लिए देखिए एक अगला टॉपिक आ गया विराम चिन्ह। बहुत ही महत्वपूर्ण है। विराम चिन्ह का एक छोटा सा टॉपिक जरूर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि विराम चिन्ह बहुत ही इजी होते हैं। जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, ठीक है। इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं, योजक चिन्ह जैसे हो गया, कोष्ठक हो गया, तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है शब्द रूप। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप। शब्द रूप जैसे आप देखेंगे, शब्द क्या है? शब्द वाक्य की सबसे छोटी इकाई है। वाक्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अच्छा, ये शब्द, अब शब्द रूप से भी प्रश्न आने वाले हैं। इसमें विभक्तियां होती हैं और इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इस पर भी इसके प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रचना और वाक्य रचना अर्थ। तो आप लोग जानते हैं शब्द रचना, शब्द रचना से भी प्रश्न आते हैं। चलिए नेक्स्ट है इसमें संधि। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। संधि जैसे इसमें है गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, ठीक है, दीर्घ संधि, ये आदि जो संधियां हैं, इनसे भी आपके एग्जाम में प्रश्न आता है जो बहुत ही इजी है। इस पर भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इसमें समास। वेरी इंपॉर्टेंट। समास जैसे अव्ययीभाव समास पहले ही है, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, वो अव्ययीभाव समास कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। समास से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक टॉपिक से एक या दो, कम से कम एक या दो। क्रियाओं से भी एक प्रश्न आता है कि इसमें से कौन सी क्रिया है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्ता के द्वारा कार्य न किया जाए अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्ता का उसमें पूर्ण योग हो तो उसमें सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है इसमें है अनेकार्थी शब्द। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनेकार्थी शब्द जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये वही है। उसमें से भी एग्जाम में एक प्रश्न जरूर आता है। विलोम शब्द। विलोम शब्द आपने देखे होंगे। विलोम शब्द इसमें से ऐसे पूछ लेता है जो हमने कभी देखे सुने भी नहीं है। तो ये प्रैक्टिस सेट में आपके सारे अवेलेबल मिलेंगे। नेक्स्ट है पर्यायवाची। बहुत ही अच्छा है पर्यायवाची। इसमें से आप लोग पर्यायवाची भी आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है लोकोक्तियां, मुहावरे। बहुत अच्छा है। लोकोक्तियां और मुहावरों से भी आपका एक या दो प्रश्न बनता है। एक या दो प्रश्न आपका क्लियर हो जाता है लोकोक्तियां और मुहावरे से। बहुत अच्छा भी है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ऐसे भी शब्द आते हैं। जैसे उसमें से एग्जाम में आ जाता है कि तत्सम और तद्भव शब्द आप लोग बताइए। ठीक है। तो तत्सम तद्भव शब्द हो गए, देशज विदेशज शब्द हो गए। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। उन्हीं से में से है एक तत्सम, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है। तो ये भी आपको मिलेगा उसमें से। वर्तनी, बहुत अच्छा प्रश्न है। वर्तनी जैसे अनुग्रहित को आप कैसे लिखेंगे? अनुग्रहित शुद्ध है, अशुद्ध है? ये आपकी वर्तनी कौन सी निम्नलिखित में से 4 में से कौन सी वर्तनी आपकी सही है? अर्थबोध, बहुत अच्छा प्रश्न है।
अर्थबोध पर भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। नेक्स्ट है, इसमें है हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियाँ। बहुत अच्छा प्रश्न है। अशुद्धियाँ कई प्रकार से, जैसे कोई एक उसमें से वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है, इस पर भी प्रश्न आता है। सबसे अच्छा है उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली मुख्य बोलियां, खड़ी बोली, अवधी बोली, भोजपुरी, ब्रज बुंदेली, जयपुरी, छत्तीसगढ़ी, बघेली आदि भाषाओं का इसमें से आदि बोलियों का इसमें से वर्णन देगा। इसमें से जैसे प्रश्न आ जाएगा कि ये खड़ी बोली है या नहीं है, इसमें से कौन सी बोली है, भोजपुरी है, ब्रज है, बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो इस पर मैं चर्चा करूंगा। इस पर प्रैक्टिस सेट जल्द ही आने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।